ड्रामा सीरियल हब्स में आयशा मरते मरते बच ही गई। उधर सोहा की भरपूर चाल है कि वो इस बार बासित को अपने जाल में फंसा ले, लेकिन नाकाम रहेगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयशा अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जब से सोहा दोबारा से आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान वापस आ चुकी है, उसने तो इस बार ठान ली है कि वो पीछे पीछे रहेगी बासित के, उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये बात बीवी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ख्वाह वो दुनिया की कोई भी औरत हो। आयशा तो वाकई ही बहुत सब्र वाली निकली। उसने तो बासित को कुछ भी ना कहा। शादी की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से की जाती हैं, क्योंकि फाहद की शादी होने जा रही है। यहाँ पर उसने सभी दोस्तों को और बासित और सोहा को भी इनवाइट किया होता है। बासित अपनी बीवी को छोड़कर सोहा के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन आयशा अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद अकेली जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो बहुत ज्यादा परेशान होती है, अकेली होती है। जब वो सोहा के साथ बासित को देखती है तो उसका दिल बहुत ज्यादा जलता है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बासित इस हद तक गिर सकता था। आयशा को वहां पर आया देखकर, अकेला बैठा देखकर आखिरकार बासित उसके पास आ ही जाता है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। यहाँ पर बासित कहता है कि बहुत हसीन लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। ये जो आपने सूट पहना हुआ है ये आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से सूट कर रहा है। बासित बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन आखिरकार आयशा उसका मूड खराब कर ही देती है। कहती है कि जिसके साथ आप आए हैं उसे भी यही कहा होगा। आगे से बासित कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच ही है, और तुम औरतें ऐसी सोच क्यों रखती हो। मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बासित सोहा के साथ बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर रहा होता है। आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है सोहा के साथ बासित को देखकर। उधर फाहद भी बहुत ज्यादा खुश है। फाहद अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाता है। आखिरकार सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। जब आयशा और बासित एक दूसरे के साथ खड़े बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सोहा भी ऊपर पहुंच ही जाती है। सोहा भी जलती के ऊपर तेल फेंकेगी, कहेगी कि बासित तुम यहाँ पर किसके साथ खड़े हो। यहाँ पर बासित कहता है कि ही इज आयशा माई वाइफ। वही मैं देख रही थी, आए तुम मेरे साथ थे, बात किसी और के साथ कर रहे हो, मुझे भूल गए का, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। ये बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर आयशा गुस्से से वहां से चली जाती है। बासित को भी बहुत ज्यादा हैरानगी होती है सोहा के ऊपर कि सोहा किस तरह की बातें कर रही है। फाहद की शादी की तैयारियां अरूज पर होती हैं। यहाँ पर तस्वीर बनाने का जब वक्त आता है तो बासित पास चला जाता है और वहां पर जाकर सोहा और फाहद के साथ तस्वीर बना रहा होता है। ये बातें भी आयशा से बर्दाश्त नहीं होती। सोहा अपना मोबाइल पकड़ाती है, कहती है कि इसके अंदर बनाओ, इसके अंदर तुम्हारी तस्वीर होंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सोहा का मोबाइल पकड़कर बासित उनके ऊपर तस्वीर बनाता है। यहाँ से आखिरकार प्रोग्राम खत्म होने के बाद आयशा दोबारा से अपने घर वापस आ जाती है। आयशा घर में आकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर बानो भी उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ऐसी गलती कभी भी ना करना, बासित से दूर होने की। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह पछताओ, मैं जानती हूँ तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। उधर घर में बासित भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसने फैसला कर लिया है कि वो आयशा को लेने के लिए उसके घर में चला जाएगा। आखिरकार वो घर भी चला जाता है जहाँ पर आयशा उसके पास बैठी होती है। यहाँ पर वो बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। बासित भी उसे हौसला देने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम मेरे बारे में कोई भी ऐसी बात ना सोचो, मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। बातें करते करते आखिरकार यहाँ पर आयशा की माँ भी पहुंच जाती है। वो उन दोनों को दूसरे के पास बैठा हुआ देखकर चिल्ला पड़ती है बासित के ऊपर। यहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। यहाँ पर बासित कहता है कि मैं आयशा को लेने के लिए आया हूँ, ये मेरी इज्जत है, तुम मेरी बेटी को खाक इज्जत दोगे। अरे तुमने तो सगी माँ का भी लिहाज नहीं रखा, उसकी भी इज्जत नहीं की। यहाँ पर बासित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके माजी के ऊपर आयशा की माँ क्यों बातें करे। रोकने की कोशिश करती है आयशा भी, क्योंकि उसकी माँ ने वाकई ही गलत फिक्रा बोला है। किसी की माँ के बारे में इस तरह का फिक्रा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आयशा भी फैसला कर लेती है कि वो बासित के साथ ही जाएगी और वहां पर नहीं रहेगी। अपनी माँ को भी अच्छी खासी सुना देती है और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तो अपने सारे के सारे कपड़े वो बैग के अंदर डाल देती है। लेकिन यहाँ पर ये नासमझ माँ, जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच है, अपनी बेटी को कहती है कि जब वो रिलाएगा ना, घर से निकालेगा, दिक्के मार
मारकर तो रोती हुई मेरे पास न आना। अपना सामान पैक करने के बाद वहाँ से चली जाती है। पीछे जोया और उसकी माँ उसे देख रही होती हैं। यूं बासित आयशा को अपने घर तो लेकर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर आए रोज सोहा का घर आना आयशा से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जिंदगी की इस कश्मकश में इंसान से अपनी परेशानियां तो संभाली नहीं जाती, लेकिन सोहा जैसे लोग दूसरों के जख्मों के ऊपर मरहम लगाने की बजाय नमक लगाने पहुंच जाते हैं। नमक ही नहीं बल्कि मिर्चें लगाकर भी जाते हैं। घर में आकर बासित के साथ बातें कर रही होती है। यहाँ पर कहती है कि आयशा घर में नजर नहीं आती, बहुत कम नजर आती है। यहाँ पर बासित बोल के कहता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत जाहलाना बातें कर रही थी वो। मैं तो ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं आयशा से दूरी कर लूँ, लेकिन सोहा कहती है कि तुम उसे तलाक देना चाहते हो। उन दोनों की बातें पीछे आयशा भी सुन रही होती है, जो तो इंतजार कर रही होती है कि बासित के मुंह से ना ही निकले, लेकिन बासित आगे से खामोश है। बोल ही पड़ता है, कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहे, मैं तो उससे पूछना चाहता था वो क्या चाहती है। यहाँ पर बासित ने भी हिसाब बराबर कर ही दिया। अगर उसकी माँ ने उसकी माँ का जिक्र किया तो पीछे बासित ने भी उसकी माँ का बुरे अल्फाज के साथ जिक्र कर ही दिया। यहाँ पर आयशा से बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो यहाँ से अकेली अपना सामान घर में छोड़कर घर से बाहर निकल ही जाती है, क्योंकि इस बार उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने घर नहीं जाएगी। यहाँ पर जैसे ही वो रोड के ऊपर चल रही होगी, उसे किसी भी चीज की कोई भी समझ नहीं होगी। ना समझ रोड के ऊपर चल रही, आखिरकार उसका रोड एक्सीडेंट भी हो ही जाता है। जैसे सामने से गाड़ी आती है तो सामने से आती हुई गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये बात बासित को पता चलेगी तो उसके बाद बासित को बहुत ज्यादा दुख लगेगा कि आयशा क्यों परेशानी में घर से बाहर निकली। उसका घर से निकलना बनता ही नहीं था, लेकिन इस बार हॉस्पिटल में पड़ी होगी आयशा अपने दुख के मारे, और ऊपर से हादसा भी हो गया। उसकी माँ को भी ये जब बात पता चलेगी तो वो दोबारा से बासित के ऊपर टूट पड़ेगी। दूसरी जानिब जोया घर में तरह तरह की बातें कर रही है, लेकिन उसी की सास से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यहाँ पर जोया आकर उसके बेटे आमिर के ऊपर हुक्मरानी कर रही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जोया को भी समझ आ ही जाएगी कि वाकई वो अपनी सास के साथ गलत कर रही है। अगर उस घर में रहना है तो अच्छे तरीके से रहे, नहीं तो ना रहे। घर में जब आमिर आएगा तो ये बात जब आयशा की माँ को पता चलेगी तो वो आमिर को समझाने की कोशिश करेगी। कहेगी कि आमिर बेटा, इतने ज्यादा पैसे क्यों देते हो तुम जोया को। जोया ने बताया था कि आपने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए शॉपिंग के लिए। ये बात सुनने के बाद आमिर के दिल में भी आखिरकार शक पैदा हो ही जाएगा। यूं दोबारा से जोया और आमिर एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं, लेकिन किस किस को है दुख के वाकई ही आयशा के साथ गलत कर रही है सोहा। उन दोनों के बीच में आकर पहले बासित ने फाहद के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन इस बार अगर आयशा उसके ऊपर इल्जामात लगाती तो उससे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होता। कौन कौन चाहता है कि बासित और आयशा दोबारा से एक साथ खुश रहें। सोहा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।